वेलकम एवरीवन। महाराष्ट्र सीटी के लिए हर बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन सिलेबस कौन सा पढ़ूं? एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए या फिर एचएससी बोर्ड प्रेफर करना चाहिए? मोस्टली हर बच्चे को पता है कि यार चलो एचएससी बोर्ड सिलेबस में आता है, बट एचएससी बोर्ड में भी अगर देखा जाए तो क्या कंप्लीट सिलेबस जो है वो सीटी का एचएससी बोर्ड का है? क्योंकि वहां लिखा गया है एचएससी बोर्ड में क्लास 11th है या 12th है, ये पता नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एचएससी बोर्ड के अंदर आपकी क्लास 12th सेगमेंट भी है और 11th सेगमेंट भी, लेकिन 11th सेगमेंट बहुत कम है। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो सिलेबस का कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दिया है। कंप्लीट मैंने आपको ब्रेक थ्रू करके बता दिया है कि हाँ सिलेबस क्या है आपका। सबसे पहली चीज, सिलेबस के साथ साथ सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस एप्लीकेशन के ऊपर, जय एकेडमी फॉर नर्सिंग। प्ले स्टोर पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए जय एकेडमी का, ये ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जय एकेडमी की। यहाँ आपके मॉडल पेपर्स, पीवाईक्यू पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब चीज़ अवेलेबल है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए विदाउट बुक्स का बैच, बुक्स वाला बैच, एंड 2027 के लिए जो बच्चा तैयारी करने चाह रहा है कि भैया अब मुझे 2027 के लिए तैयारी करनी है, मैं इस साल 12th में आई हूँ या मैंने 12th दिया है बट मुझे 2027 के लिए प्रॉपर तैयारी करनी है ड्रॉप लेकर, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ आपको वो सब चीज़ें मिल रही है जो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज, बुक्स, नोट्स एंड इसके अलावा प्रॉपर मेंटोरशिप, वन शॉट एंड आपके 4 टाइम रिवीजन, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें यहाँ मिल रही है। लिमिटेड 300 सीट्स आपके पास में अवेलेबल है। 1 मई से आप में यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएगी और लिमिटेड सीट से तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप अपने बैच में सीट रिजर्व कर लीजिए। और कुछ स्पेशल आ रहा है 2026 वालों के लिए। वो कब आ रहा है? बहुत कुछ नया रिलीज हो रहा है 1 अप्रैल तक, तो वेट एंड वॉच, क्योंकि ऐसा आ रहा है जो अभी तक की हिस्ट्री में किसी के लिए नहीं आया है और ये बहुत सी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन के फिगर को लेके, तो आपके पास में सीबीटी मोड में आपका एग्जाम है। इस सीबीटी मोड के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में 100 एमसीक्यूज निकल के आ रहे हैं जो आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। इट मीन्स ये 100 एमसीक्यू जहां हर क्वेश्चन हर एक मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं, एक प्लस पॉइंट है हमारे पास में। और इसीलिए यहाँ 99 परसेंटाइल लाना मुश्किल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुश्किल नहीं है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करें? अगर हम कैलकुलेट करें यार 100 क्वेश्चन है 90 मिनट में, तो अप्रॉक्स 54 सेकेंड फॉर द 1 MCQ क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीजें करनी है और उसके बाद में सीबीटी मोड में हमको टिक भी करना है। ये चारों चीजें विद इन 54 सेकेंड्स में करनी है, फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो या आपके फिजिक्स का हो, ये सारी मैथ्स हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी मैटर करती है और आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। ये दोनों चीजें एक साथ होगी तब आएगा 99 परसेंटाइल। ऐसे ही बातों से नहीं आएगा, तब 99 परसेंटाइल आएगा। अगर सब्जेक्ट में डिवीजन करें तो फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, बायो में 20 क्वेश्चन, ये जो पढ़ा ही है आपने। इंग्लिश 20 क्वेश्चन बेसिक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं 12 to 13 क्वेश्चन एंड 7 to 8 क्वेश्चन। ये प्योर नर्सिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड है और ये बायो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड एक तरीके से फ्री फोकट का सब्जेक्ट है जो बायो के सिमिलर ही है। तो ऐसे में हमारे पास में इस सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 3 सब्जेक्ट तो हमारे पास इजी हो जाते हैं। 60 मार्क्स तो हमारे पास ऐसे ही आ सकते हैं। अब बस हमें यहाँ थोड़ी बात ही संभालनी है। अगर हम यहाँ बाजी को संभाल गए, इसका मतलब गेम हो गया, हमने सीटी में एडमिशन ले लिया, कोई जे कॉलेज या विजय कॉलेज हमारा हो जाएगा। अब सिलेबस को डिवाइड करें तो क्लास 12th का लगभग 80% सिलेबस आपके सिलेबस में है सीटी के अंदर। लेकिन 11th के कुछ सेगमेंट हैं जो फाउंडेशन है। कैसे? जब भी आप क्लास 12th के एचएससी बोर्ड की बुक उठाते हो तो वहां लिखा रहता है इसे क्लास 11th में देखें। एग्जाम्पल्स, आप फिजिक्स उठाइए, फिजिक्स में आपके पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट, उसकी पहले ही लाइन आप देखिए। तो वो बुक तो ये बोल के फ्री हो गई, लेकिन हम लोग कैसे फ्री हो जाए? तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो वो 20% फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको क्लास 11 का उठाना पड़ेगा। अब हर सब्जेक्ट वाइज बता दो भैया। तो क्लास 12th में जैसे आप देखो, रोटेशनल डायनामिक्स सबसे पहला चैप्टर है ये। अब इसको कैसे समझा जाए यार? पहले तो हमें मोशन समझना पड़ेगा, वो क्लास 11th का पार्ट है। तो इसीलिए वहां पे वो चीजें हेल्प करती है। रोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टेट, सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियाई, रेडिएशन और ईएमआई हो गया आपके पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। लेकिन इसके लिए ये समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा सुपरफिशियल नॉलेज आपको इसका होना चाहिए।
वहीं बात करें केमिस्ट्री को लेके, तो यहाँ पे देखो सॉलिड, सॉल्यूशन, थर्मो, इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, ग्रीन केमिकल एंड नैनो चेन। ये हमारा किसके अंदर है? 12th सेगमेंट के। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो काम में आती है वो कौन सी है हमारी? मोल, एटॉमिक, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, हाइड्रोकार्बन, सरफेस एंड ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट। तो इनके बारे में बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पढ़ो, बट बेसिक्स देखो। उसके बाद में रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इकोलॉजी, ये हमारे बेसिक्स हैं। तो यहाँ पे क्लास 11th में चीज़ें अगर हम करके जाएंगे, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बिना सेल स्ट्रक्चर को पढ़े, बिना बायोमोलिक्यूल्स को पढ़े इनको कैसे समझ पाओगे आप? तो इसीलिए इनके बारे में थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए, और इससे हेल्प ही होगी कि जो क्वेश्चंस आपके बियॉन्ड आएंगे वो आप कवर कर पाओगे, और इनमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो पाएगी। बाकी क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, क्योंकि जो आपके बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स मोर देन इनफ। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एम्स नागपुर में जाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप तो सीईटी का सपना देख रहे हैं, लेकिन एम्स नागपुर में जाने वाले बच्चे भी आपके बैच में आपके बीच पढ़ रहे हैं, और सही सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम निकालोगे। वेटेज वाइज अगर बात करें तो आप देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन थोड़े कम है, इससे जेनेटिक्स थोड़ी और कम है, इकोलॉजी थोड़ी और कम है, बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी और कम है। तो ये पूरा सेग्रीगेशन कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई साहब किस तरीके से वेटेज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद में अब हमें 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं। तो कैसे करने हैं? नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड तो आ जाएगी, एक्यूरेसी भी तो चाहिए, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए। उसके बाद में बैलेंस पेपर चीज़ें करनी होती है। ऐसा नहीं कि पहले फिजिक्स लेके बैठ गए, नहीं, मेरे हिसाब से तो आप करो ही मत। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तो आप इस तरीके से करो। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड इनको निपटाओ। ये निपट जाए तो फिर आपको लगे कि यार इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश बन रहा है सही प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप फिजिक्स बनाओ। ये सीक्वेंसिंग आपको रखनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की। 80% सिलेबस के लिए आपको सिर्फ 20% पढ़ना होता है। बस ये मेहनत अगर आपने सही जगह कर ली तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी कम समय में भी। आज आपके प्रिपरेशन के लिए 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिनों के लिए भी मैंने आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लेके आया मैं, और वो सारी चीज़ें आपको बेस्ट मिलेगी। अगर आप चाहते हो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से ना, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, और बहुत शानदार चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड ग्रामर, जो इंग्लिश है आपके पास में, इंग्लिश ग्रामर ही आती है आपके पास, लिटरेचर आता नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी, ग्रामर के जो मेन चीज़ें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंपेरेंसिव बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम, आइडोम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको कवर अप किया तो ये 20 और ये 20 फ्री फोकट के मार्क्स हैं। आप पुराने साल के पेपर उठा के देखो, 2023 का, 2024 का, 2025 का। जब आप इन पेपर्स को देखोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर ऐसा आता है क्या, और इससे अपने आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ नर्सिंग एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो आप देखो फर्स्ट एड के क्वेश्चंस हो गए, एंड ऑनगोइंग केयरिंग के क्वेश्चंस हो गए कि कैसे वाइटल साइन के बारे में हो गया, आपके पास में मॉरल एंड एथिक्स के क्वेश्चंस हो गए। नर्सिंग एप्टीट्यूड की ऑलरेडी मैं हर शाम क्लास लेके आता हूँ आपके लिए यूट्यूब पे 8 PM को। नर्सिंग एप्टीट्यूड का डर तो आपका यूं ही खत्म हो जाएगा, आप मेरे साथ आओ तो सही क्लास के अंदर, आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का। और इस डर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो प्रॉपर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, पेशेंट कॉन्फिडेंटी के, इन्फेक्शन कंट्रोल के, हाइजीन प्रैक्टिस के एंड प्रोफेशनल कंडक्टिविटी के, ये सारे की सारे जो मॉरल एथिक्स हो गया, या जो प्रॉपर जो 8 से 9 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के आते हैं उनको भी डील करते हैं, ताकि आपके पास में कोई भी गुंजाइश नहीं रहे कि यार हमसे सिलेबस नहीं हो पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। अब आप आराम से कर पाओगे, यही चीज़ें तो करनी है अपने को। तो अगर आपका मकसद है, आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल लाना, तो 100% इसको हम डन करेंगे। तो आप डिसाइड करिए किस तरीके से करना है, बिकॉज मैं खड़ा हूं आपके लिए आपके संघर्ष बैच में। आप बस संघर्ष करना शुरू करो, हम डेफिनेटली कॉलेज पहुंचेंगे। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो, डेफिनेटली आप मुझे कॉल करिए 8233733706। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम आप मेरे को साथ शेयर करोगे तो रिजोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।